आश्चर्यजनक सत्य पर आ रहा है। परमेश्वर अपने पुत्र से कितना प्रेम करता है। आपके विचार में उसे आपसे और मुझसे कितना प्रेम करना आवश्यक है कि इस प्रेम के लिए उसने अपना पुत्र दे दिया ताकि हम अनंत जीवन पा सकें। कितनी लज्जा की बात है कि हम उसके त्याग का लाभ नहीं उठाते जिसके द्वारा प्रभु ने हमें अनंत जीवन का दान दिया है। आश्चर्यजनक सत्य पर आ रहा है। हमारे संसार का कितना समय बाकी है। इस पृथ्वी पर मनुष्य के आदर्श काल्पनिक समाज के असफल प्रयासों से इतिहास भरा पड़ा है। राज्य टूट गए, साम्राज्यों का पतन हुआ। मनुष्य की मंजिल क्या है? व्यक्तिगत शांति कैसे मिले? क्या हम भविष्य को जानते हैं? हाँ, अवश्य। आइए और 1000 वर्ष की भविष्यवाणी की अद्भुत सच्चाई को जानने के लिए डग बेचलर के साथ सम्मिलित हुइए। तो प्रस्तुत है 1000 वर्ष की भविष्यवाणी। परमेश्वर के शब्दों में सहज शक्ति है। याद रहे, बाइबल कहती है परमेश्वर के मुख से वचन की सृष्टि का निर्माण हुआ है। परमेश्वर ने कहा और कुछ स्वयं वैसा ही हो गया। मैं और आप इसकी गहराई को नहीं समझ सकते, यह सच है। मैं एक नास्तिक था, विकासवादी था। मैंने बाइबल पढ़ी पर उस पर विश्वास करने का विचार नहीं था। मैं इसे पढ़ता था ताकि मसीहों से तर्क कर सकूं। मैं एक यहूदी हूं और क्रोधित हो जाया करता था। मैं उन्हें मिथ्या प्रमाणित करना चाहता था। इसमें सामर्थ्य है, सहज शक्ति है। जब आप इसे पढ़ें, यह आपको लालच के विरुद्ध सुदृढ़ बनाएगा। पुराने नियम में लिखा है, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में छिपा लिया है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। इसी तरह इसने यीशु के लिए शैतान के विरुद्ध किया, यह आपके लिए भी करेगा। उत्तर का दूसरा हिस्सा, इफिसियों 6:17 आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। इब्रानियों 4:12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और 2 धारी तलवार से अधिक तेज है। ये 2 धारें व्यवस्था और भविष्यवक्ता हैं। प्रकाशित वाक्य के 2 साक्ष्य, नया और पुराना नियम। आप इसे जैसा समझें, 2 धारी तलवार अर्थात परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। आप जानते हैं, न्यूयॉर्क शहर में मुझे याद है हमने सड़कों पर निकलकर किस प्रकार लोगों से साक्षात्कार किया। आप ही की उम्र के लोगों से बाइबल संबंधी विश्वास के विषय में कही हुई बातों को सुनाएंगे। सच में यह कितनी भयानक बात है कि कुछ लोगों में बाइबल की विश्वसनीयता के प्रति संदेह है। हमें खुशी है कि लोगों ने कहा, हाँ, हम बाइबल में विश्वास करते हैं। पर आप जानते हैं, इस आधुनिक शहर में कई लोग ऐसे हैं जो बाइबल पर गंभीरता से विश्वास करना नासमझी समझते हैं। इस अच्छी और धार्मिक प्रवृत्ति वाली मसीह महिला के विषय में सुना। वह रेलगाड़ी में घर की ओर यात्रा कर रही थी। उसके पास एक आधुनिक ढंग का व्यक्ति बैठा हुआ था। उस स्त्री को बाइबल पढ़ते देखकर उससे न रहा गया। उसने कहा, मुझे माफ करें, क्या आप सचमुच बाइबल में विश्वास करती हैं? उसने दृष्टि उठाई और कहा, हाँ, अवश्य। उसने फिर पूछा, क्या आप जानती हैं परमेश्वर ने दुनिया 6 दिन में बनाई? स्त्री ने कहा, अवश्य। क्या आप विश्वास करती हैं कि मूसा ने प्रार्थना की और लाल सागर विभाजित हो गया, इस्राएल उस पार चले गए? हाँ, मैं इस पर भी विश्वास करती हूं। मूसा ने प्रार्थना की और इस्राएल की संतान ने सागर पार किया। नूह और उसके जहाज पर भी मैं विश्वास करती हूं। उसने फिर पूछा, क्या आप योना की कहानी और व्हेल के पेट में 3 दिन 3 रात रहने में भी विश्वास करती हैं? उसने कहा, मैं हर एक शब्द में विश्वास करती हूं। उसने फिर पूछा, कोई किसी व्हेल के पेट में 3 दिन 3 रात कैसे रह सकता है? वो कैसे सांस लेगा? खैर, मैं यह नहीं जानती। मैं जब स्वर्ग में जाऊंगी तो पूछ लूंगी। उसने कहा, यदि वो स्वर्ग में ना हो तो स्त्री ने कहा, फिर तुम ही पूछ लेना। ठीक है, प्रभु का प्रत्येक शब्द आप अक्षरशः नहीं ले सकते। प्रश्न 12वां, शैतान का अंतिम भाग्य किस प्रकार अबशलोम के सदृश होगा? और यह एक बड़ी मनोरंजक बात है। यह 2 शमूएल 18:17 में उल्लेखित है। तब लोगों ने अबशलोम को उतार कर उसे वन के एक बड़े गड्ढे में डाल दिया। इसे मत भूलिए। अब आप यशायाह 14:15 को पढ़ें। यहां लूसीफर के विषय में लिखा है, परंतु अधोलोक में उसे गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। वह अबशलोम की भांति उस गहरे गड्ढे में डाला जाएगा। प्रश्न 13वां, क्या शैतान फिर कभी परमेश्वर के लोगों को भरमाने आएगा? यहेजकेल 28:19 तो फिर कभी ना पाया जाएगा।
मित्रों, यह आनंद की बात है कि फिर कभी लालच न होगी। मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं, डग जरा ठहरिए, यदि यीशु ने शैतान को सलीब पर हरा दिया तो वह आज चारों ओर क्यों भाग रहा है? मुझे याद है, पहले मैं कई बार गुआम हो आया हूं, और जब मैं वहां था, मुझे याद है वहां वह मनुष्य जीवित था। उन्होंने एक जापानी सिपाही को पाया जिसे नहीं मालूम था कि वह मनुष्य जीवित है, जो कि जंगलों में छुपा था। आरंभ में उसका एक साथी था, पर वह कई वर्ष पहले मर चुका था। मैं कुछ भूल रहा हूं, शायद इसे करीब 35 साल हो गए हैं। उसने सोचा कि अभी भी मित्र राष्ट्रों की शक्ति को हराने वाला है। अंत में उन्होंने उसे पकड़ लिया और कहा, तुम तो बहुत पहले ही हार चुके हो। पर उसने कभी साहस नहीं छोड़ा। यह मधुमक्खी के समान है जो अपना डंक होने के बाद भी भनभनाती रहती है। यीशु ने उसका विष क्रूस पर निकाल दिया, फिर भी वह बड़े क्रोध से टूट पड़ेगा। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अपना जीवन उसे सौंप दिया है, वह आपको शैतान के दासत्व से बचाएगा। उसके अधीन आज कई लोग हैं। अब हम इसके दूसरे हिस्से के उत्तर को देखते हैं। क्या शैतान फिर उठ खड़ा होगा? नहूम 1:9 में बताता है कि विपत्ति दूसरी बार न पड़ने पाएगी। यह आनंद का समाचार है ना? कुछ समय पहले हमारे 2 छोटे बच्चों को खसरा निकला। बड़ी बुरी दशा होती है। खसरे से उनका सुंदर रूप बड़ा भयंकर दिखाई देता था। वे हमेशा खुजलाते रहते थे, पसीने से तरबतर रहते थे और उन्हें बहुत असुविधा होती थी। बड़ी बुरी हालत थी उनकी। हमें बहुत दुख होता था। मुझे याद है, करेन और मैंने कहा कि हमें खुशी है कि जब वे छोटे हैं उन्हें खसरा निकला, क्योंकि एक बार खसरा निकलने पर आपका शरीर और रक्त उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर से निकलने की संभावना नहीं होती। मैं समझता हूं कि पुराने समय जब भयंकर प्लेग सारे यूरोप में फैला, जो कि बहुत भयंकर था, 3 में से 1 इसका शिकार हुआ। इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। 3 में से 1 इसका शिकार हुआ। उन्हें उस समय नहीं मालूम था, पर अब सब जानते हैं कि उस प्लेग से छुटकारा पाने के लिए, जिसे प्लेग हुआ पर बच गया, उसका रक्त चढ़ाने से बच सकते हैं, क्योंकि उनका रक्त उससे लड़ सकता है। इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। आप जानते हैं कि केवल एक ही ऐसा था जो इस संसार में रहा और उसने कभी पाप नहीं किया। उसका लहू पाप से लड़ सकता है। केवल यही उपाय है, वह पाप से शुद्ध कर अनंत जीवन दे सकता है। फिर दूसरी बार पाप सिर नहीं उठा सकेगा। एक बार खसरा निकलने पर दूसरी बार नहीं निकलता। यदि आप और मैं उसके राज्य में जाएं, जब आप अपनी बाइबल पढ़ते हैं, जब यीशु अपनी कब्र से जीवित उठे, क्या उसके हाथों पर निशान थे? ये निशान परमेश्वर का आपके और मेरे लिए प्रेम चिन्ह हैं। पाप के प्रयोग का निशान, जबकि हमारी पृथ्वी उस शैतान से अपहृत की गई थी। परमेश्वर और यीशु को इससे कितना कष्ट उठाना पड़ा। उसके प्रेम पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। लूसीफर सफल हुआ क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के प्रेम पर संदेह किया। अब अनंत काल तक कोई संदेह नहीं करेगा। प्रश्न 14, दुष्टों के विनाश में परमेश्वर की भावना क्या है? क्या कुछ लोगों के विनाश से परमेश्वर प्रसन्न होता है? यहेजकेल 33:11। कुछ सोचते हैं कि परमेश्वर बदला लेने वाला है, अब बहुतों के विनाश में वह प्रसन्न होता है। इसलिए तू उनसे यह कह, प्रभु परमेश्वर की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कदापि प्रसन्न नहीं होता। दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। तुम क्यों मरो? परमेश्वर के बयान में स्पष्ट है कि दुष्ट अपने पापों से फिरें। बाइबल 2 पतरस 3 में कहती है, वह नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नष्ट हो, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नाश हों। पर क्या आप जानते हैं, परमेश्वर के प्रेम ने आपको महान भेंट दी है। यह चुनाव की स्वतंत्रता है। यदि आप चुने, आप उसकी अभ्यर्थना को रोक सकते हैं, जिस तरह से वह आपके लिए उपाय करता है, अथवा आप उसे समर्पित हो सकते हैं। वह आपसे प्रेम करता है। शैतान आपको नष्ट करना चाहता है। शैतान बड़ा शराबी है, वह सब कुछ कर सकता है। वह पाप को बड़े आकर्षक ढंग से प्रकट कर सकता है, जबकि सच्चाई घातक है। आप जानते हैं, मैं बहुधा सैक्रामेंटो में रहता हूं, बेनो नामक पहाड़ के उस पार। आप जानते हैं, जरा नीचे लॉस वेगस है, और वे शहर पहाड़ से तो अत्यंत सुंदर हैं, पर यह झूठ है। और सच्चाई यह है कि इन सुंदर शहरों में भीतर अनेक बुराइयां हैं। जुआ, कामवासना, शराब, नशीली चीजों की आदतें हैं। पहाड़ से तो अत्यंत सुंदर हैं,
भीतर अनेक बुराइयां हैं। शैतान उन्हें आकर्षक बनाकर लोगों को अपना चेला बनाना चाहता है, मित्रों को दिखाना चाहता है कि संसार कितना सुंदर है, पर यह झूठ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने वह सब कुछ किया जो संसार ने मुझे दिया, परंतु मैं उनका दयनीय दास था। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप सच्ची मुक्ति और सुखमय जीवन चाहते हैं तो परमेश्वर को अपने हृदय में उसकी ज्योति को फैलाने दीजिए। जाइएगा मत, हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होते हैं। आज का अध्ययन पाठ उस श्रृंखला का एक भाग है जिसे पास्टर डग बैचलर ने न्यूयॉर्क में प्रस्तुत किया था। डग महोदय हमें आत्मा पूरित यात्रा पर ले चलते हैं, जिसमें दिव्य कथाओं की सत्यता को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने बाइबल की कहानियों का उपयोग किया है। अध्ययन पाठों को परिभाषित करने के लिए भविष्यवाणी की कथाओं का आश्रय लिया है। क्या आप हमारे साथ मिलकर अध्ययन करना चाहते हैं? आपके लिए हमारे पास शुभ संदेश है। संपूर्ण दिव्य कथाओं का संग्रह अभी उपलब्ध है। आप डग महोदय के साथ प्रत्येक सप्ताह अमेजिंग फैक्ट्स कार्यक्रम पर अध्ययन कर सकते हैं, अथवा अपने घरों में भी इनका अध्ययन कर सकते हैं। किसी भी रीति से आप इन 24 बाइबल मनोरंजक पाठों से परिपूर्ण आशीष प्राप्त करेंगे। अपने निःशुल्क पाठों को प्राप्त करने हेतु तथा भविष्यवाणी की दिव्य कथाओं के अध्ययन को आरंभ करने के लिए कृपया लिखें अमेजिंग फैक्ट्स, प्रधान डाकघर, बॉक्स नंबर 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र। निसंदेह आप अपने निर्णय पर अवश्य संतुष्ट होंगे। प्रश्न 15। दाऊद को जब मालूम हुआ कि उसके विद्रोही बेटे का वध किया गया है, उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई? बाइबल में कुछ बहुत मार्मिक शब्द हैं। लिखा है, आप इसे 2 शमूएल 18 अध्याय 33 पद में पढ़ते हैं, वह राजा बहुत व्याकुल हुआ। अबशलोम कैसे मरा? आप जानते हैं यरूशलेम और यहूदा में विद्रोह कैसे रुका। दाऊद के बेटे का हृदय छेदा गया, वह अधर्म लटक कर मर गया। आप जानते हैं कि पाप का हल क्या है। दाऊद का बेटा हृदय छेदने से मरा, लोगों ने उसे बर्छी से छेदा। सच है ना? वह भी जमीन आसमान के बीच लटकाया गया। आपने देखा हमने उस दिव्य कथा का उपयोग क्यों किया? इन सिद्धांतों को सिखाने के लिए। अबशलोम जो अति सुंदर था मारा गया। यीशु मेरे और आपके लिए पाप बने, उन्होंने दंड को स्वयं स्वीकार किया, और दाऊद ने उस बेटे से प्रेम किया जो उसे नाश करना चाहता था। बाइबल कहती है ईश्वर प्रेम है। परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं, भले ही आप उससे प्रेम न करें, वह फिर भी आपसे प्रेम करते हैं। यह बिना शर्त का प्रेम है। आपके जानने से पहले कि वह आपसे कितना प्रेम करता है, उसने आपके लिए प्राण दे दिए। दाऊद ने अबशलोम से बिना शर्त के प्रेम किया, हालांकि अबशलोम उसे मरा देखना चाहता था। जब उसे मालूम हुआ कि उसका बेटा मर गया है, वह बहुत व्याकुल हुआ। वह फाटक की अटारी पर गया। मेरे बेटे सैनिक जीत कर लौट रहे थे। हाय मेरे बेटे अबशलोम, मेरे बेटे अबशलोम, भला होता कि मैं आप तेरी संति मरता। हाय मेरे बेटे अबशलोम, हाय मेरे बेटे अबशलोम। आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब आप उस पिता के विद्रोही बेटे के लिए प्रेम को याद करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि दाऊद से अधिक परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? परमेश्वर आपसे अधिक प्रेम करते हैं। पास्टर होने के नाते मेरा काम दफनाने का भी है। मैं शादियां भी करवाता हूं। मैं अधिक तो नहीं करवाता, क्योंकि जवान लड़कियां अंधविश्वासी होने के कारण अपनी शादियों के प्रमाण पत्र में बैचलर हस्ताक्षर नहीं देखना चाहती। मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, पर दफन विधि कठिन है। कभी कभी मैं छोटे शिशुओं का दफन करता हूं। सबसे कठिन काम जब मैंने एक 13 साल के लड़के को दफनाया था। एक दिन उसे दिल का दौरा पड़ा। कोई मादक पदार्थ नहीं, स्वास्थ्य की कोई समस्या नहीं थी। जब लोग मृतक पेटी के चारों ओर खड़े थे, उस समय मेरा एक लड़का उसी उम्र का था। मैं सोचता रहा यह मेरा बेटा भी हो सकता था। अंत में माँ और परिवार के लोग आए। माँ उसके शव पर गिर पड़ी, उसे ले जाने से रोकने लगी, बहुत फूट फूट कर रोई, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। आज भी यह शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं। परिवार के लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसके बेटे से हाथ छुड़ाया। आप सोच सकते हैं मानवीय माता पिता अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर अपने बेटे से कितना प्रेम करता है, यह आप सोच सकते हैं। आपको और मुझको वह कितना प्रेम करता है कि उसने अपना पुत्र दे दिया ताकि आपको अनंत जीवन मिले। कितनी लज्जा की बात है यदि हम उसके त्याग का लाभ जो हमारे अनंत जीवन के लिए किया गया नहीं उठाते। मैं जॉन से यहाँ आने की प्रार्थना करता हूँ कि वह एक गीत परमेश्वर से हमारी मन शांति के लिए गाएं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने प्रभु से अपनी सेवा के लिए प्रार्थना करें। इस संसार में केवल 2 स्वामी हैं,
आप सोच रहे हो कि मैं तटस्थ हूं। ऐसी कोई बात नहीं। परमेश्वर कहते हैं या तो तुम मेरी ओर हो या मेरे विरोधी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उसकी ओर हों जो आपको शांति देता है। मेरे साथ रहिए, अभी और भी कुछ बाकी है। To the heart of God, a place where sin cannot molest, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God, hold us who wait before Thee, near to the heart of God. इस तरह के प्रदर्शन से आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। ये एक सभा है। यदि कुछ गिरजे जैसा लगे तो आखिर मैं एक पादरी हूं। शायद प्रभु ने आपसे बात की है। लड़ाई जारी है। आपका मन संघर्ष का क्षेत्र है। परमेश्वर ने आपके पक्ष में मतदान किया है। शैतान ने आपके विरोध में मतदान किया है। अब जीत का मत आपके हाथ में है। यीशु दरवाजे पर खड़े होंगे और खटखटाएंगे, पर वे आपके जीवन में बलपूर्वक प्रवेश नहीं करेंगे। अगर आप कहना चाहें, प्रभु आपको मैं अपने हृदय में आने की अनुमति देता हूँ, आपने मुझे बनाया है, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, क्या आप उसकी उपस्थिति में अपने हाथ उठाएंगे? केवल यह कहें, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। आप जो घर में हैं या संसार में कहीं भी हों, ऐसा ही कर सकते हैं। हाथ उठाकर कहें, हे प्रभु मैं आपको निमंत्रण देने से नहीं डरता। उसने आपको पूरी स्वतंत्रता दी है। वो आप पर दबाव नहीं डालेगा। आप उसे आमंत्रण देकर अपना हृदय दीजिए। आपको सब कुछ मिल सकता है और उसे टालने पर आप सब कुछ खो सकते हैं। आप में से कुछ स्वयं अभी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपके लिए विशेष प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। स्वर्गीय पिता, हमारे बीच में होने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस सभा के अंतर्गत आपने जो आश्चर्यपूर्ण काम किए हैं और सब संभव किया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। जो जीवन आपकी वचन की शक्ति से प्रभावित होकर परिवर्तित हो गए हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। हे प्रभु, अब हम 1000 वर्ष की भविष्यवाणी में प्रवेश कर रहे हैं। जिन घटनाओं की हमारे पूर्वजों ने भविष्यवाणी की थी, वे आज हम पर सत्य प्रकट हो रही हैं। शैतान ने हमें इस सांसारिक जीवन की चिंताओं से इस प्रकार आबद्ध कर लिया कि हम आपकी धार्मिकता और आज की खोज की प्राथमिकता को भूलते जा रहे हैं। हे प्रभु, हमें भविष्य की कुछ रहस्यात्मक बातों को जानने के लिए सर्वप्रथम स्वयं को आपके समक्ष समर्पित होने का सामर्थ्य दीजिए। हमें आपके आत्मा की आवश्यकता है जो हमारे मनों को दैदीप्यमान करे। हे प्रभु, जो संघर्ष कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं उनके हृदयों और आत्माओं में प्रवेश करके उन्हें विजय दिलाएं। यीशु के नाम में आमीन। आश्चर्यजनक सत्य पर देखिए कुछ दिलचस्प सवाल जवाब। इस प्रसारण की अवधि में हमारे पास हमारे स्थानीय श्रोताओं और उन समस्त दर्शकों से सैकड़ों प्रश्न आए। हम प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ समय इन्हें देंगे, अतः करेन और मैं इनमें से कुछ मनोरंजक प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। कृपया मत्ती 27 अध्याय 51 से 53 पदों के अंतर्गत उद्धृत 2 पुनरुत्थानों को स्पष्ट कीजिए, जिसका विगत कार्यक्रम में उल्लेख किया गया था। ये प्रश्न जराल जो पपुआ न्यू गिनी से है पूछा गया है। पपुआ न्यू गिनी, बिल्कुल ठीक। पीएनजी इसका संक्षिप्त रूप है। PNG। हमने कहा था कि 2 पुनरुत्थान हैं। सर्वप्रथम, क्या मैंने ऐसा कहा था अथवा बाइबल ऐसा कहती है? बाइबल बताती है कि 2 सामान्य पुनरुत्थान हैं। एक बार यीशु ने अवश्य कहा था, जिन्होंने भले काम किए हैं वे जीवन के पुनरुत्थान को प्राप्त करेंगे, और जिन्होंने दुष्टता के काम किए हैं वे विनाश के पुनरुत्थान को प्राप्त करेंगे। दानियल 12 अध्याय घोषित करता है कि जिन्होंने अच्छे काम किए हैं वे जीवन को प्राप्त करेंगे, और फिर विनाश के पुनरुत्थान का भी उल्लेख किया गया है। पहला थिस्सलुनीको 4 अध्याय में बताता है, ख्रीस्त में मृतक पहले जी उठेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय को पढ़ें। यहाँ लिखा है, जब तक 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष जी न उठे। अतः पहला और दूसरा पुनरुत्थान है। कुछ बिरले अपवाद भी हैं। उदाहरण के लिए, अनेक लोग जब मरते हैं वे अग्नि रथ में सवार होकर स्वर्ग नहीं जाते,
परंतु एलिय्याह ने ऐसा किया। वो बवंडर में उसकी तो होकर मृत्यु भी ऊपर नहीं गया। हुई। बिल्कुल ठीक, उसकी तो मृत्यु भी नहीं हुई, अनेक लोग मर गए। हनोक कहता है कि वह परमेश्वर के साथ चला और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उसका तो रूप परिवर्तन हो गया था। वे कुछ बिरले अपवाद हैं। जब यीशु ने क्रूस पर प्राण त्यागे, वहां एक अपवाद हुआ। अपनी बाइबल में मत्ती 27 अध्याय 50 पद को खोलें। तब यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर प्राण त्याग दिए। क्रूस की घटना का यहाँ पर वर्णन है। उसने प्राण त्याग दिए। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए। पृथ्वी कांप उठी और चट्टानें तड़क गईं, कब्रें खुल गईं और सोए हुए अनेक मृत शरीर जी उठे। क्या कोई मेरे साथ पढ़ रहा है? आपको इन पादरियों से सावधान रहना है। वे उन बातों को जो नहीं है उन्हें भी जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं लिखा कि प्रत्येक मृत शरीर, लिखा है सोए हुए अनेक पवित्र लोगों के मृत शरीर जी उठे। यह कोई सार्वभौमिक पुनरुत्थान नहीं था। यह यरूशलेम के आसपास कुछ स्थानीय संतों का पुनरुत्थान था। इसी बात पर मैं बल देना चाहता था। अनेक संतों के मृत शरीर यीशु के पुनरुत्थान के बाद कब्रों से जीवित निकले और शहर में अनेक लोगों के द्वारा देखे गए। और आगे वर्णन मिलता है, जब यीशु का स्वर्गारोहण हुआ, वे अवश्य उसके साथ ऊपर उठा लिए गए। यह एक प्रकार का फल प्रतिदान था जिन्हें प्रभु ने अपनी महिमा के साथ ले लिया। परंतु वास्तविक पुनरुत्थान संसार के अंत में होगा। आप यूहन्ना 6 अध्याय में पढ़ें, यहाँ 3 बार लिखा है सार्वभौमिक पुनरुत्थान अंतिम दिन में होगा, जब ख्रिस्त में मरे हुए पहले जी उठेंगे। हमारे पास प्रकाशित वाक्य में 1000 वर्ष से संबंधित अध्ययन है। यहाँ दुष्टों के पुनरुत्थान के विषय में बताया गया है। ठीक है, कृपया इस विचार को स्पष्ट करें कि अविश्वासी बचाए जाएंगे क्योंकि परमेश्वर मनों को परखने वाला है। और इससे संबंधित कौन सा पद है? मुझे इसी बात का भय था जब मैं इसका उत्तर दे रहा था कि लोग इसका भ्रामक अर्थ लगाएंगे। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि कोई भी पिता के पास मेरे द्वारा ही जा सकता है। यही बात यीशु ने कही थी। जो कोई उद्धार पाने वाला है वह केवल यीशु के द्वारा ही पाएगा। वास्तव में प्रत्येक जो यहाँ उपस्थित हैं वह परमेश्वर के अनुग्रह के दान के कारण ही सांस ले रहे हैं। पाप का दंड मृत्यु है। हम सभी इसी समय मृत्यु को प्राप्त क्यों नहीं होते? यह परमेश्वर के द्वारा अपने पुत्र के दिए जाने के कारण, जिसने हमारे लिए अवसर दिया, फलस्वरूप जिसके द्वारा हमें जीवन का दान प्राप्त है, ताकि हम अनंत जीवन का चुनाव कर सकें। अतः प्रत्येक जो जीवित है वह मात्र परमेश्वर के कारण, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए कुछ समय दिया है। उसने उसके लिए हमें अनंत जीवन दिया है, जिन्होंने उद्धार की योजना को स्वीकार किया है। परंतु 2 रात पहले यह प्रश्न था, क्या संसार के अन्य क्षेत्रों के लोगों ने, जिन्होंने यीशु के विषय में मुख्य रूप से सुसमाचार के विषय में नहीं सुना, और स्वाभाविक रूप से नाश हो जाएंगे? मैंने कहा था नहीं, बाइबल ऐसी शिक्षा नहीं देती। रोमियो 1 अध्याय बताता है, परमेश्वर द्वारा बनाई गई वस्तुओं से उन्हें देखा जाता है। आगे बाइबल बताती है कि ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर के द्वारा दिए गए प्रकाश से, जिन्हें उन पर चलना है, उनका न्याय किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर प्रत्येक परिस्थिति में लोगों से बातें करते हैं। आप में से कितनों को स्मरण है जब यीशु फरीसियों और विद्वानों का प्रचार कर रहे थे और यीशु ने कहा, तुम लोग पाखंडी हो। और उन्होंने कहा, कई पूर्व और पश्चिम से आएंगे, अर्थात अन्य जाति के लोग, और अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ राज में बैठेंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बातों का पालन किया। जिस सत्य को उसने उन पर प्रकट किया, जो सत्य उनके पास था, उसका पालन किया। और इसलिए प्रभु उनमें से कुछ का जो आत्मा के द्वारा चलाए गए और उन्होंने प्रभु को स्वीकार किया। पर हो सकता है उनके साथ सभी बातें नहीं थी। निसंदेह जो लोग पुराने नियम के काल में रहते थे, उन्हें यीशु के बलिदान का ज्ञान नहीं था। तो इसका अर्थ यह कि प्रत्येक जो संसार में है, करोड़ों की संख्या में लोग अनंत विनाश के भागी क्यों होंगे? क्योंकि वे अवसर से वंचित रहेंगे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर न्यायी है, उसकी इच्छा किसी के भी विनाश में नहीं है। अवश्य अपवाद होंगे। कुछ लोग होंगे जो यीशु के राज में आकर उससे कहेंगे, आपके हाथों में क्या हुआ? वे जानते हैं वह ईश्वर है, परंतु उन्हें समस्त बातों का संपूर्ण ज्ञान नहीं है। ठीक है, बाइबल बताती है कि और कोई अन्य नाम मनुष्य के मध्य नहीं दिया गया जिससे हमारा उद्धार संभव है। प्रत्येक जो बचाया जाता है वह यीशु के सद्गुण के द्वारा बचाया जाता है। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास परमेश्वर का आत्मा होगा, जो प्रभु के स्वर्गदूत के द्वारा प्रकट बातों के आधार पर अनुसरण करेंगे। हो सकता है उनके पास धर्म प्रचारक ज्ञान देने न आया हो सकता है उनके पास कभी बाइबल न रही हो। ठीक है, क्या बाइबल और बाइबल की विस्मृत पुस्तकों के बीच कोई संबंध है? खैर, आप जानते हैं कई सदियों से लोग कहते आ रहे हैं कि बाइबल की कुछ पुस्तकें खो गई हैं। आप इनका पता लगाने के लिए कितना माथापच्ची करेंगे कि इनमें से कौन सी पुस्तकें सम्मिलित की जाएं? मेरी धारणा है कि हमारे पास जो कुछ है वो पर्याप्त है, सुरक्षित है। ऐसी अनेक विपत्तिजनक बातें हैं जिनके बारे में लोग खोई पुस्तकों का उल्लेख करते हैं।
बहुधा उनके पास उसके पक्ष में कोई ठोस आधार नहीं है और मैं इस दिशा में आपत्तिजनक पुस्तकों के संदर्भ में अपना कोई आध्यात्म ज्ञान प्रस्तुत करना उचित नहीं समझता। शैतान भी प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न कर सकता है। क्या बाइबल में कहीं ऐसा लिखा है? हाँ, आप अय्यूब की पुस्तक को पढ़ सकते हैं। यह संभवतः पर्याप्त होगा। जब अनेक आपदाएं आईं, यहां बवंडर के समान किसी बात का उल्लेख किया गया है। यहाँ लिखा है कि प्रचंड वायु चली जिसने उस घर को जिसमें अय्यूब की संतान थी प्रहार किया और वे सभी मारे गए। एक अग्नि का भी उल्लेख मिलता है जो आकाश से गिरी और उसके झुंड को भस्म कर दिया। और आप मुझसे कहते हैं क्या बाइबल यह सिखाती है कि शैतान के पास तत्वों पर कुछ सीमा तक अधिकार है? आप जानते हैं कि यह असंगत है। जब कभी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, अमेरिका का बीमा निगम हमेशा इसे क्या कहता है? परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? और वे नहीं जानते सारे संसार में विनाश का कारण वह दुष्ट शैतान है और वह कष्ट यातना देकर आनंदित होता है। परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश हो, पर हाँ, शैतान के पास शक्ति है। परंतु कुछ लोगों के लिए इस विषय में समझना बहुत कठिन है। शैतान की शक्ति प्रभु की अनुमति से ही सीमित होती है। अय्यूब पर यातना भेजने से पूर्व परमेश्वर से उससे अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक थी। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और जो उस पर विश्वास करते हैं वह उनके चारों ओर सुरक्षा कवच बनाता है। आइए हम अपने आगामी प्रसारण पर एक दृष्टि डालें। परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप समझें कि कौन व्यक्ति प्रमुख है और वह यीशु है। उसके साथ आपका क्या संबंध है? अतः हम आज रात महान बलिदान के विषय संबंधित अपनी दिव्य कथा पर चर्चा करेंगे। अगली बार आश्चर्यजनक सत्य पर। आज का प्रसारण ऑडियो कैसेट पर उपलब्ध है। जब आप अपने कैसेट का ऑर्डर भेजें, आपको इस प्रसारण के तीनों विषयों के 90 मिनट के कैसेट प्राप्त होंगे। अपने कैसेट के ऑर्डर के लिए 100 रुपये का डीडी अमेजिंग फैक्ट्स, प्रधान डाकघर, बॉक्स नंबर 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र को भेजें। टेप 4 के लिए निवेदन कीजिए